सो हे पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम देखने वाले हैं स्लग फील्ड हम कैसे जनरेट करवा सकते हैं या फिर हम यूनिक स्लग कैसे जनरेट करवा सकते हैं। बिकॉज जब आप एक कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हो सो एट दैट टाइम यू वोंट बी लाइक सेंडिंग 1 2 3 4 इन URL, यू विल बी जनरेटिंग सम URL दैट आर वेरी वेरी ऑसम। लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाता हूँ, न्यूटन स्कूल वाली वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्लग जो है ये होता है स्लग मतलब इसको तो मैं जूम इन नहीं कर पाऊंगा, बट हायर फ्रॉम अस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्लग। मतलब अगर आपको इस पेज को दिखाना है तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो गूगल होता है या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे किसी भी सर्च इंजन पे जाओगे तो वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। मतलब पेज से पता चल जाता है, यूज़र फ्रेंडली होता है कि भाई हायर फ्रॉम अस लिखा हुआ है। एंड अगर मैं कोड रश पे जाऊँगा तो यहाँ पे कोड रश लिखा होगा। तो ये सारे जो चीज़ें होती है वो होती है क्या, एक स्लग फील्ड होती हैं, ठीक है, जो ये हम बाद में पास करते हैं। तो बट लास्ट वीडियो में अगर मैं रेसिपी वाले प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सर्वर हमारा चल रहा है और मैं यहाँ पे रेसिपीज़ पे जाता हूँ तो मान लो अगर मैं कोई रेसिपी ऐड करता हूँ, मानते हैं रेसिपीज़ करके सर्च करता हूँ, ब्रेकफास्ट टोस्ट ये मैंने लिखा, ठीक है, और उसके बाद में इसकी रेसिपी मैंने कुछ भी ऐसे डाल दी, ठीक। मान लो ये रेसिपी थी, ये मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है, कॉपी नहीं होती है, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई इमेज पड़ी हो, अरे चलो ये वाली अपलोड कर देता है, ठीक है। तो ये ऐड रेसिपी कर दिया, तो देखो ये इस तरीके से रेसिपी ऐड होगी। बट अगर मैं इसको अपडेट करने जाऊँगा तो यहाँ पे देखो मैं ये 1 पास कर रहा हूँ, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब देखोगे तो यार 1 2 3 4 पास करना इज़ नॉट एन गुड आइडिया। तो यहाँ पे जो स्लग होना चाहिए तो वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, ब्रेकफास्ट डैश ओट्स डैश रेसिपीज़ करके फॉर वेट अंडरस्कोर, इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये भी देखो इको फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली कह रहा हूँ, एक यूज़र फ्रेंडली है और सर्च इंजन फ्रेंडली ये URL है और देखने में भी अच्छा लगता है। लाइक 1 2 3 4 से आपका ID भी पता चल जाता है कि भाई ये ID है इसकी। तो अब कुछ एक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे रहे हो, अगर कोई एक यूज़र वनरेबल होगा या फिर गलत यूज़र होगा तो वो उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ गलत तरीका भी कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्लग फील्ड्स को कैसे जनरेट करवाते हैं ये चीज़ों को देखने वाले हैं, ओके। ऑल्सो आप में से जो बहुत सारे लोग होंगे वो एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, बट उनको एक सही पाथ नहीं मिल रहा होगा, उनके कॉलेज में कोई कंपनीज नहीं आती होंगी, या फिर कुछ ऐसा सीन होगा उन्होंने गैप ज़्यादा कर लिया होगा, या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से, या फिर आप एक टेक बैकग्राउंड में एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हो। बिकॉज आपको पता है दोनों ही कोर्सेज बहुत ही टॉप नॉच कोर्सेज हैं एंड इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी हैं। तो अगर आपको एक ऐसी ड्रीम रखते हो कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करो तो फिर आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में इनरोल कर सकते हो। एंड न्यूटन स्कूल का जो कोर्स है वो बहुत ही ऑसम है। एंड आजकल देख रहे हो कि कितने सारे ले ऑफ्स हो रही हैं, एंड ले ऑफ्स को वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि स्किल्स अगर आपके पास होगी तो ले ऑफ बहुत ईजिली टैकल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूटन स्कूल टॉप नॉच फैकल्टी प्रोवाइड करता है, ग्रेट मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लगवाता है, एंड उसके अलावा n नंबर ऑफ थिंग्स वो प्रोवाइड करता है जिससे आप एक फुल स्टैक डेवलपर और एक डेटा साइंस की लाइफ में ग्रो कर पाओ। सो रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर लोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एंड उसमें कोर्स में आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप उस पर्टिकुलर लिंक से लाइक रजिस्टर करते हो तो अगेन अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले लाइक हम यहाँ पे जो रेसिपीज़ होता होगा तो इसके अंदर एक मेथड होता है दैट इज़ कॉल्ड सेव। तो जो ये सेव मेथड होता है ये तब कॉल होता है जब ये मॉडल क्रिएट होता है या कुछ भी चीज़ें होती तब ये जाकर के कॉल होता है सेव मेथड। तो सेव मेथड ये वो मेथड है, मान लो अगर मैं यहाँ पे सेल पास करता हूँ, यहाँ पे मैं ओके, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न ना करवा करके यहाँ पे सुपर मेथड कॉल करेंगे, सुपर, एंड इसके अंदर हम लोग क्लास का नाम पास करेंगे, क्लास का नाम हमारा रेसिपी है, उसके बाद में सेल्फ पास करेंगे डॉट सेव आर्क्स एंड क्वार्क्स, ठीक है। तो अब जब भी ये रेसिपी क्रिएट होने वाली है तो उस टाइम पे ये कुछ ना कुछ ये प्रिंट होने वाला, मतलब ये मेथड हर बार एग्जीक्यूट होने वाला है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अगेन जाता हूँ रेसिपी में और रेसिपी में कुछ भी ऐड कर देता हूँ, तो बड़ा तो नहीं ऐड करते हैं, मान लो हाउ टू मेक मसाला ओट्स, एंड इमेज में हम कोई भी इमेज को ये अपलोड कर देते हैं, मान लेते हैं ये इमेज को हमने अपलोड कर दिया,
तो ये देखो इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो इसने सेव मेथड को कॉल किया होगा तो हेलो देखो ये एक बार आपका कॉल हुआ। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करके अपना स्लग जनरेट करवाएंगे, मतलब इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक फाइल भी कॉल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे यूटिल्स करके एक फ़ाइल बना लिया करो हर बार आपके में। तो उससे क्या होगा, आपका फ़ायदा रहता है कि आपको लाइक अननेसेसरी कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो वो सारी चीज़ें सही हो जाती है, मतलब यहाँ पे सही काम करती हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे स्लगीफाई फ्रॉम जांगो डॉट यूटिल्स, इंपोर्ट यूटिल्स डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं क्या, स्लगीफाई। अब डेफ जनरेट स्लग करके मेथड होगा और ये टाइटल पास करेगा। टाइटल जो होगा वो एक str होने वाला है, ठीक। और ये जो रिटर्न करेगा ये भी क्या रिटर्न करने वाला है, एक str चीज़ रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे empty अभी तो, और उसके बाद ये टाइटल को हम स्लगीफाई करेंगे। सो टाइटल इज इक्वल टू स्लगीफाई टाइटल, और साथ ही साथ में हम चेक भी करते जाएंगे वो मॉडल का नाम हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो मॉडल का नाम हमारे पास क्या होना है, रेसिपी। तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जांगो डॉट मॉडल्स, या फिर क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लास इस तरीके से पास कर सकते हो, या जो चाहो वो पास कर सकते हो। तो एक स्पेसिफिक बना रहे हैं तो उसी का लिखते हैं, अदरवाइज ये इशू क्रिएट करेगा। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करेंगे क्या, रेसिपी, और यहाँ पे हम चेक करेंगे जो भी लाइक टाइटल जनरेट हुआ है कहीं ये सेम टाइटल तो नहीं जनरेट होता है। सो लाइक फिल्टर करेंगे, क्या कर सकते हैं, स्लग नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी फायर करते हैं, वो ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। वाइल लूप लगाएंगे, वाइल रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर स्लग इज इक्वल टू टाइटल। अगर ये टाइटल मैच कर रहा है डॉट एग्जिस्ट तो तब तक ये स्लग जनरेट करवाते रहो, ठीक है। और जैसे ये हो जाएगा तो आप रिटर्न करवा दो क्या, टाइटल को, ठीक। तब तक ये जनरेट स्लग करवाते हो। लेकिन अब देखो यहाँ पे कैच ये है कि जब अगर आप सेम चीज़ कॉल करने वाले हो तो ये सेम चीज़ कॉल करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको रैंडमली एक चीज़ भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी इसके बाद में। अगर स्लगीफाई जनरेट होता है तो uuid डॉट uuid4, ठीक है। और इसमें हम 0 से लेकर के 4 तक की ऐड ऑन करने वाले हैं। इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से करते हैं। सो वाइल हमने कोड क्या लिखा, वाइल रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर स्लग से अगर ये मैच करता है टाइटल, जब तक ये एग्जिस्ट करता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, टाइटल इज इक्वल टू स्लगीफाई डॉट टाइटल, और इसमें हम uuid डॉट ये ऐड कर देंगे, और इसको हमें str में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें इशू क्रिएट करके देने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये काम चल जाएगा और जनरेट स्लग वाला मेथड कॉल हो जाएगा। अब जैसे ही कॉल होगा तो सेल्फ डॉट स्लग इज इक्वल टू जनरेट स्लग मेथड कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर हम रेसिपी सेल्फ डॉट रेसिपी नेम हम पास कर देंगे, और इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे फ्रॉम इस लाइक क्लास का नाम क्या है, फ्रॉम डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट। ये हो सकता है यहाँ पे सर्कुलर इम्पोर्ट का भी इशू जनरेट हो सकता है। हाँ, पार्शियली इम्पोर्ट, लाइक देखो ये सर्कुलर इम्पोर्ट इसलिए आया क्योंकि आप यूटिल से इधर इम्पोर्ट कर रहे हो और ये आप इधर से इधर इम्पोर्ट कर रहे हो, तो इसके लिए हम ये चीज़ को यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक। अब ये सही हो जाएगा, पार्शियल इम्पोर्ट वाला काम फिक्स हो जाएगा। ओके, सो अब हमने यहाँ पे मॉडल्स में एक स्लग करके फील्ड को भी ऐड करना पड़ेगा। स्लग इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, या फिर यहाँ पे स्लगीफाई भी ऐड ऑन कर सकते हो क्योंकि एक स्लग फील्ड जांगो के अंदर ऑलरेडी होती है, स्लग फील्ड एंड यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, ठीक। तो अब इसको पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस करते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हम पास नहीं करें तो नल ट्रू ब्लैंक ट्रू भी ऐड करना पड़ेगा। मान लेते हैं 1 टाइम जोन डॉट नाउ
करके हम अभी पास कर देते हैं। ठीक, पाइथन manage.py माइग्रेट करते हैं। अब देखो इशू ये आया क्योंकि यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट फेल्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको दिखेंगे यहाँ पे, बट और दोनों में हमने टाइम जोन डॉट नाउ ऐड कर दिया है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, शेल में जाना पड़ेगा, पाइथन manage.py शेल, ठीक है, और फ्रॉम वेजी डॉट फ्रॉम रेसिपीज़ है, फ्रॉम रेसी नहीं वेजी है, फ्रॉम वेजी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, और रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट लास्ट डॉट डिलीट। अगर ये हो गया यहाँ से तो डिलीट, अदरवाइज हमें डीबी ही डिलीट करनी पड़ेगी। नहीं होगा डिलीट क्योंकि ये यूनिक कंस्टेंट ही फेल आ गया है, नो सच कॉलम ही आ गया। चलो कोई नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो डीबी ही डिलीट करनी पड़ जाएगी। तो इसको जाएंगे डिलीट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे पाइथन manage.py माइग्रेट, ठीक है, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, फ़ोन नंबर पास करना पड़ेगा 980, पासवर्ड 123 और y एंटर। अब पाइथन manage.py रन सर्वर कॉल हो जाएगा। ओके, और अब हम इसको अगर रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। ओके, अब इसको रीलोड करोगे रेसिपीज़ पे ये खुल जाएगा। अब मान लो तो हैं ये वाले को हम कॉल करते हैं, ओके, एंड इस वाली इमेज को हम, ये वेबसाइट नहीं सही है इसमें इमेज कुछ नहीं डाउनलोड हो रही ना, कॉपी हो रहा है, ठीक है। सो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, टेक्स्ट इतना पेस्ट करेंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद में कोई भी इमेज कुछ आ ही नहीं रही है, सेव इमेज करेंगे, इस इमेज को कर देंगे अपलोड हम यहाँ पे, और ऐड रेसिपी कर देंगे। तो ये एक आ गई। अब हमें यहाँ पे इसका स्लग देखना होगा, तो यहाँ पे हम अपडेट में जा करके 1 की जगह पे हम स्लग पास करेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़े से यूआरएल्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके यूआरएल्स में जाऊँगा, जो कि हमने डायरेक्टली इसके अंदर लिखे होंगे रेसिपीज़ वाले में, तो ये जो है अपडेट रेसिपी आईडी की जगह पे ये क्या आप एक्सेप्ट करेगा, क्या स्लग। तो स्लग हमने पास किया, ठीक है, एंड उस स्लग को अब हम लेकिन सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स में भी डालना पड़ेगा। होम में टेम्पलेट्स में आ जाएंगे और रेसिपीज़ में आएंगे। तो रेसिपीज़ में हम जहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं अपडेट की जगह पे, यहाँ पे रेसिपी डॉट स्लग कॉल करेंगे, ओके। एंड ये जो मेथड था अपडेट रेसिपी वाला, इसमें हम यहाँ पे स्लग पास करने वाले हैं, स्लग स्लग और स्लग, ओके। तो अब हम इसको रीलोड करेंगे, यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं डेफिनेटली, इसको रीलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे हाउ टू मेक मसाला ओट्स आ रहा है। अब अगर सेम चीज़ मैं दोबारा मान लो पेस्ट करता हूँ, हाउ टू मेक मसाला ओट्स, ठीक है, और तो अब देखो क्या सेम दो लोगों ने सेम ब्लॉग लिखा हाउ टू मेक मसाला ओट्स, एंड अगर ये सेम चीज़ होगी तो यहाँ पे अब देखो इसका स्लग जो है वो कुछ और होगा। अपडेट पे जाओगे तो हाउ टू मेक मसाला ओट्स 4363, ओके। अब आपको ये समझ में आ गया। मान लो अगर मैं दोबारा जाऊँ जनरेट करता हूँ सेम चीज़ को, तो अब इसका जो होने वाला है ये कुछ और होगा, हाउ टू मेक मसाला ओट F360। तो इस तरीके से आप इटरेट कर सकते हो, मतलब ये रैंडमली आपका जनरेट करता चला जाना। आपको लॉजिक बस थोड़ा सा पे और इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मान लो जो हम ये और हाँ, इसमें आपको सर्कुलर इंपोर्ट के बारे में भी पता चला। तो सर्कुलर इंपोर्ट को फिक्स करने का ये एक बहुत ही ईजी तरीका है, क्योंकि आपको कभी कुछ सेम 2 फाइल से इधर का उधर का इधर इंपोर्ट करना होता है, तो ये तरीका काम कर जाता है। और इस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर उसमें। इस तरीके से जनरेट स्लग फॉर रेसिपी मॉडल रिटर्न्स str,
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस लॉजिक इंप्रूव करना पड़ेगा। मान लो भाई 4 बार की जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो वो हमारी डेफिनेटली स्ट्रिंग फिक्स खत्म हो जा रही है, तो हमें स्ट्रिंग को बढ़ाते चले जाना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो पर समझ में आया होगा स्लग फील्ड हम कैसे जनरेट करवा सकते हैं। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपके कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई पर्सनल है, तो वहाँ पे भी मैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट डालता रहता हूँ। तो अगर आपको वहाँ पे फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको न्यूटन स्कूल में एनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको डिस्काउंट एंड फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो उससे आप रजिस्टर कर सकते हो। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड थैंक यू।